बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। आप लोग खुद घर में रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, गरम कर लिया था। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी थी, 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ की काट ली थी मैंने। और फिर मैंने प्याज़ों को तब तक इसमें फ्राई किया था जब तक कि प्याज हमारे गोल्डन नहीं हो चुके थे। और जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन हो चुके थे तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐड कर दिया था। और साथ ही इसमें मैंने चिकन, जो कि मैंने 1 kg ले लिया था, अच्छी तरीके से उसे मैंने धो लिया था और फिर मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया था। और जब भी हम लोग चिकन कढ़ाई बनाएं, याद रखें आप लोगों ने चिकन के अंदर जब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है तो उसे तब तक आपने इसमें फ्राई करना है चिकन को, जब तक कि इसके अंदर से स्मेल नहीं चली जाती। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेंगे, 2 बड़ी काली इलायची मोटी वाली ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि चिकन के अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आती, स्मेल पूरी चली जाती है। फिर अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से, तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और ये देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसको मैंने फ्राई कर लिया था 7 से 8 मिनट। और अब मैं इसमें टमाटर, जो कि मैंने 1 kg ले लिए थे, इसे बारीक बारीक काट लिया था क्योंकि ये चिकन कढ़ाई है तो इसमें हम टमाटर ज़्यादा डालेंगे ग्रेवी के लिए। अब मैं इसमें 3 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी और फिर उसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। फिर मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी और फिर इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी 1.5 चम्मच भर के। और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से तब तक भून लूँगी सारी चीज़ों को जब तक कि ये अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं जाती। अच्छे तरीके से सारा मसाला इसमें मेल्ट नहीं हो जाता। और इसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने भूनना है तब तक जब तक कि मसाला इसमें अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाता। तो ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया साइडों पे, तो इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब मैं इसमें 3 चम्मच दही के ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने फेंट ली थी पहले। फिर उसके बाद मैंने दही के 3 चम्मच ऐड कर दिए थे। अब मैं इसे मज़ीद भूनूंगी ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे तरीके से इसमें खुश्क हो जाए। तो इसे मैं 9 से 10 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये देखिए चिकन कढ़ाई हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है, उसने ऑयल भी साइडों पे छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि ये तैयार है। अब मैंने इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी थी और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके दम पे रख दूँगी। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। और ये देखिए हमारी कढ़ाई बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर लास्ट में हरा धनिया ऐड करूँगी पहले, और फिर मैं इसमें अदरक एंड पे ऐड कर दूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना 1 चम्मच, क्योंकि इससे कढ़ाई का टेस्ट और अच्छा डेवलप हो जाता है। और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि काली मिर्च इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर अदरक ऐड कर दूँगी, हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी ताकि कढ़ाई की शक्ल और अच्छी हो जाए। तो ये देखिए ये हमारी फ़ाइनल लुक आ गई है कढ़ाई की। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।